आए थे, आप फ्रंट पे रहना पसंद नहीं कर रहे थे जैसा मैंने देखा था, ऐसा क्या? देखिए, कहीं ना कहीं हमें जहाँ तक लग रहा है कि जन स्वराज का जो विजन शुरुआत में चला था उसमें चुनाव के टाइम में कुछ न कुछ वो रास्ते से भटकी। नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनता न्यूज। बहुत दिनों के बाद एक दर्द झलकी है, दिल से निकलती हुई आवाज लग रही है। राजकुमार जो कि इस बार जन स्वराज के लिए काफी मेहनत की, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर उन्हें जो दर्द है, जो कि एक बहुत बड़े फेस बनकर धीरे धीरे झंझारपुर के राजनीतिक में आ रहे हैं और एक फेस बनते जा रहे हैं और काफी मजबूती भी उन्होंने राजनीतिक में पाया है और एक अच्छा मकाम है, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो उनकी इस बार काफी मेहनत के बाद टिकट नहीं मिली, थोड़ा सा दूर दूर रह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी की प्रोग्राम हुई, उसमें भी फ्रंट पे रहना पसंद नहीं किया। ये सारी बातें आज हमने उनसे पूछी और उनके आखिरकार उनके जवान पे हकीकत आ ही गई कि उनके दिल में क्या चल रहा है। सबसे पहले उन्होंने जो 2 तारीख को पार्टी रखा है उसका न्योता दिया है और उसके बाद सारी सवाल हम करते गए और जवाब वो देते गए। तो चलिए आपको सुनवाते हैं पूरा सवाल जवाब। नमस्कार सभी मीडिया बंधुओं को और जितने भी आपके चाहने वाले दर्शक हैं उन सभी को मेरा सादर नमस्कार है। और होली का महापर्व आने वाला है, उसकी भी ढेर सारी शुभकामना और बधाई। रंगों का त्यौहार है, भाईचारा का त्यौहार है। इसको हम लोग मजबूती से और अपने भाईचारा को मजबूत करने के लिए मनाएं। साथ ही मुस्लिम भाइयों का रमज़ान का पर्व चल रहा है, उसकी भी ढेर सारी शुभकामना और बधाई। रमज़ान का पर्व ये महीना है, उन सबों के लिए बेहतर हो। साथ ही एक सूचना हम सभी हिंदू भाइयों को देना चाहेंगे कि पिछले वर्ष जिस तरह हम लोग होली मिलन समारोह भव्य किए थे, उसी प्रकार इस बार भी 2 मार्च को विश्वकर्मा पूजा मेला ग्राउंड सुखेत कुरियापट्टी वार्ड नंबर 9 में होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन संध्या 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक ये कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जिसमें संध्या 4 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। उसके बाद फिर नाश्ता का प्रबंध है, फिर हम लोग जोगिरा गाएंगे, फिर और होली खेलेंगे, उसके बाद खाना का भी प्रबंध। तो मैं सभी साथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लें और सफल बनाएं और इस होली त्यौहार जो अपने यहाँ से लुप्त होती जा रही है उसको मजबूती से फिर से धरातल पर हम लोग लाएं और अपनी भाईचारा को मजबूत करें। राजकुमार जी, सबकी नज़र है आप पे, राजनीतिक में आपका एक सक्रिय चेहरा रहे हैं और अब इलेक्शन समाप्त हो चुकी है, 4-5 महीने सरकार भी चल चुकी है, तो अब आपका आगे का कैसे क्या है? देखिए, राजनीतिक हमारी कोई मुद्दा नहीं है। मेन है कि लोगों की जो समस्या, जन समस्या है, उस पर काम होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें जो लग रहा है, हमने लगातार 2-3 सालों से जो धरातल पर हर गांव हर वार्ड में गए हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी समस्या है, उस पर न पहले काम हो रहा था, न नया सरकार जो चुन के आई है उस पर काम हो रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ज़रा उनकी समस्या सुनी जाए। इससे पहले जब इंदिरा आवास की नाम जोड़ने की बात आई उसमें पैसा लगा, फिर जब फ़ोटो खिंचाने की बात आई उसमें पैसा लगा, फिर से अब वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें पैसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं गरीबों को बार बार ये खून चूसा जा रहा है, तो इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और रही बात मेरा, तो हम फिर से सभी अपने क्षेत्रवासियों को आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई सा भी छोटी से छोटी समस्या है तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए, हम आपके साथ हैं। वो जहाँ जाना पड़ेगा, जैसे उस समस्या की समाधान होगा, हम आपके साथ हैं। आगे राजकुमार जी, आप पार्टी से जुड़े हुए थे और अभी भी हैं या जो भी है आप, और इस बीच में जो है आपके नेता आए थे, आप फ्रंट पे रहना पसंद नहीं कर रहे थे जैसा मैंने देखा था, ऐसा क्या? देखिए, कहीं ना कहीं हमें जहाँ तक लग रहा है कि जन स्वराज का जो विजन शुरुआत में चला था उसमें चुनाव के टाइम में कुछ न कुछ वो रास्ते से भटकी, जिसकी वजह से हम लोगों को भी लग रहा है कि अब थोड़ा वेट करना चाहिए कि अगला जो जन स्वराज का रणनीति होगा वो कैसा क्लियरली अगर दिखेगा तो हम लोग साथ रहेंगे। अगर फिर से जो पिछले जो उनका पायदान था अगर उसी पर चलेंगे तो हम लोग फिर उनको समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसमें अगर सुधार होती है, जो उन्होंने कहा था, अगर उस पर सुधार होगी तो निश्चित, क्योंकि उनका विजन अच्छा है, क्लियर है, ये हमें पूरा पसंद है और जनता को भी पसंद है। लेकिन टिकट बंटवारे में लेकर कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें नहीं दिखा क्लियरली, जिसकी वजह से थोड़ा तो लगा कि नहीं, ये स्पष्टीकरण नहीं है। फिर भी हम लोग साथ हैं, अगर प्रशांत जी का अच्छा नेतृत्व अगर आगे आती है तो हम लोग उनके साथ रहेंगे। तो थोड़ी सी नाराज़गी आपको जरूर है? नाराज़गी इसके लिए है कि उन्होंने जो विजन कहा था कि हम ऐसे लोगों को चुनाव में लाएंगे जो बिल्कुल राजनीतिक से दूर है, अच्छे लोग हैं, साफ़ सुथरी हैं, शिक्षित हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये चुनाव में हमें नहीं दिखा। तो फिर आगे अब देखिए क्या क्या होता है। अभी फ़िलहाल हम लोग सभी पार्टी के साथ हैं और जो अच्छे काम करेंगे हम उनके साथ हैं, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। अच्छा उनका विचारधारा लगा तो हम उनके साथ हैं,
और अगर बीच में अगर कोई दूसरी पार्टी का अगर विचारधारा अगर अच्छा लगेगा तो हम लोग उनके साथ रहेंगे। हम लोग लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की समस्या है उसी समाधान करना चाहते हैं, न कि हमें राजनीतिक से कोई मतलब है। यानी कि देखा जाए कि राजकुमार जी लकीर पे खड़े हैं, जिधर अच्छा लगेगा उधर जा सकते। बिल्कुल, हमें लोगों की जो समस्या है, बताया तो कि अभी एक इंदिरा आवास के लिए 4-4 बार हमारे यहाँ की जनता लोग घूस दे चुके हैं। अभी इंदिरा आवास मिला नहीं है, लेकिन 4-4 बार घूस ले चुका है। एक बार नाम जोड़ाने में, फिर फोटो खिंचाने में, फिर वेरिफिकेशन करने में, और फिर जब मिलेगा तो उसमें से भी लिया जाएगा। तो ये सिर्फ बंदर बाट हो रही है, इसको हम विरोध करते हैं और जनता को भी कहते हैं अगर आपको कहीं भी अगर ज़रूरत लगे राजकुमार को तो आप ज़रूर खोजें, हम आपके साथ हैं, हर परिस्थिति में साथ हैं। इसके लिए आपके लिए हमारा ऑफिस 24 घंटा खुला हुआ है मोहना बस स्टैंड पर। जाते जाते एक बार फिर से यही कहना चाहेंगे कि रमज़ान का पर्व चल रहा है, सभी मुस्लिम भाइयों को आपकी ये महीना अच्छा हो, बेहतर हो। साथ ही होली 2 और 3 तारीख को और 4 तारीख को है, तो उसके लिए भी आप सब बेहतर खुशियाँ मनाएं, उत्साह मनाएं और भाईचारा को मजबूत करें। थैंक यू। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं सवाल अख्तर, आप देख रहे थे जनजन न्यूज़। खबर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करें ताकि सभी इस पार्टी में भाग ले सके। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।